गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, मैं 2-4 दिन बीच में गैप दे दिया हूं इस वीडियो में, और आज फिर आप लोगों के बीच मैं इस नए वीडियो को लेकर आ रहा हूं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पिछले क्लास में टैली से संबंधित जो हम लोग कंटेंट देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्लास को पूरा किया था कि कैसे हम लोग इन्वेंट्री इन्फो पर काम करते हैं और कैसे हम लोग उसमें स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, स्टॉक आइटम तैयार करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर तैयार करते हैं, स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। गाइज, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो आपने स्टॉक ग्रुप बनाया, स्टॉक कैटेगरी बनाया, यूनिट ऑफ मेजर बनाया, स्टॉक आइटम बनाया, उन सभी चीज़ों को जो आपने इन्वेंट्री इन्फो में तैयार किया है, उसी चीज़ को अब वस्तु के डिटेल्स के साथ किसी भाउचर को कैसे बनाते हैं। जैसे अभी ही हम लोगों का मान लीजिए परचेज भाउचर तैयार करना है। इसके पहले भी हम लोगों ने भाउचर तैयार किया, लेकिन उसमें वस्तु का डिटेल्स नहीं दिया था। आज हम लोगों को उसके पूरे वस्तु को डिटेल्स देना है। तो पूरे वस्तु के डिटेल्स के लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों पर आज जिक्र करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन इसके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं कि किसके बारे में, कि अब टैली जो हम लोग पढ़ रहे थे, उस टैली में क्या करना है कि कैसे इन्वेंट्री वाउचर पे काम करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री वाउचर। सबसे पहले हम लोग अपने टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। जो भी मेरी कंपनी है उस कंपनी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली पहुँचता हूँ कहाँ पे, इन्वेंट्री वाउचर पे। तो यहाँ पर गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ इन्वेंट्री वाउचर दिया गया है इस जगह पे, इस इन्वेंट्री वाउचर में क्या होता है इसको समझिए। इन्वेंट्री वाउचर जस्ट लाइक आपने जो आप पढ़े थे किसके बारे में, तो परचेज वाउचर, सेल वाउचर यानी अकाउंटिंग वाउचर जब पढ़े, सेम अकाउंटिंग वाउचर की ही तरह इन्वेंट्री वाउचर होता है। और इस इन्वेंट्री वाउचर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना रहता है, कि जैसे आपने अकाउंटिंग वाउचर में पढ़ा क्या, कि कैसे हम लोग कोई सामग्री को परचेजिंग करते हैं तो उसको डायरेक्टली पैसे दिए। आज हम लोग देखेंगे कि वस्तु के डिटेल्स के साथ कैसे परचेजिंग करेंगे, कैसे सेल करेंगे, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग जिक्र करेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी वस्तु को इन्वेंट्री वाउचर में परचेजिंग करते हैं और कैसे सेल करते हैं। जैसे मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में बहुत सारे प्रश्न दूंगा, और उस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा डिटेल्स तैयार करेंगे और फिर उसका एंट्री करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कार्य के लिए। यहाँ पर हम लोग जाएंगे सबसे पहले इन्वेंट्री वाउचर से पहले, कि यहाँ पर लिस्ट देखिए, कुछ वस्तु दिए गए हैं, यानी हमने लिखा कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पर प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे गाइस, कि सबसे पहले देखिएगा ना, कि जैसे सैमसंग 15 इंच कलर मॉनिटर दिया गया है, जिसका रेट भी स्टैंडर्ड कॉस्ट जैसे दिया गया है। जैसे इसको देखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस जो है कितना के लागत से वो खरीदारी हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितने के लागत से आप उसको बिक्री कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजर उसका क्या है, इन चीज़ों पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं किन चीज़ों को, कि आपका जो यहाँ पर जैसे सैमसंग 15 इंच कलर मॉनिटर जो है 3250 रुपये का खरीदारी हुआ है, और वो 3525 रुपये का बिक्री हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करके रखना होगा कहाँ पे, अपने सिस्टम में। फिर उसी तरह से यहाँ पर सैमसंग का जो है, यहाँ पर 17 इंच LCD है मॉनिटर, और 3670 रुपये का उसका खरीदारी रेट है, और फिर यहाँ पर 3700 रुपये का उसने क्या किया है, बिक्री किया है। तो उसको ये रिकॉर्ड करके रखना है। फिर इसी तरह से LG के लिए दिया गया है कि LG मॉनिटर जो है 15 इंच का मॉनिटर है, LCD मॉनिटर है, 5375 रुपये का खरीदारी हुआ है, 5570 रुपये में बिक्री किया है। फिर इसी तरह से हम लोग ये कैबिनेट दिया है, कैबिनेट किसका है, इंटेक्स का है,
और यहाँ पर ये रेट से क्या हुआ है, खरीदारी हुआ है, इस रेट से क्या हुआ है, बिक्री हुआ है, यानी 980 रुपया का खरीदारी हुआ है और 1200 रुपया का क्या हो रहा है, बिक्री हो रहा है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि यूमेक्स जो है कैबिनेट है और ये आपका कितना का खरीदारी हो रहा है, तो 1020 रुपया का खरीदारी हो रहा है और यहाँ पर बिक्री कितना का हो रहा है, 1450 रुपया का। ठीक इसी तरह से हम लोग देखेंगे किसके बारे में, LG 17 इंच LED मॉनिटर है और ये कितना का खरीदारी किया गया है, तो ये खरीदारी किया गया है आपका 3500 रुपया का और बिक्री किया गया है कितना, 4200 रुपया का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो LG 15 इंच मॉनिटर है और LED मॉनिटर है और इसमें 3200 रुपया का खरीदारी किया गया, 3700 रुपया की बिक्री किया गया। फिर सैमसंग जो है 17 इंच का LED है और इसका खरीदारी रेट 3300 रुपया, 4200 रुपया में मान लीजिए कि बिक्री किया गया है। ठीक है, इस तरह से ये टोटल वस्तु का लिस्ट दिया गया है। अब इन सभी लिस्टों को हम लोगों को बारी बारी से क्या करना है, देखना है। तो ओके गाइज, हम लोग यहाँ पर इस चीज को मैं डिस्प्ले करके पूरी तरह से दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर पूरी तरह से जो डिस्प्ले मैं कर रहा हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए, ये वाला पूरा चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये पूरी चीजें को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जो इन्हीं सभी चीजों को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करके देख लेना है। चलिए, इससे अब बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरी चीजें यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली से क्या करना है उसको आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के इन्वेंट्री वाउचर पर आपको इंटर करना है। अब इन्वेंट्री वाउचर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए परचेजिंग करना है सामग्री को। ठीक है, तो परचेजिंग करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले परचेज करने के लिए हमने क्या कहा कि आप F9 प्रेस करेंगे परचेजिंग के लिए भी। लेकिन एक काम हम लोग पहले कर लेते हैं, पहले आपको इन सभी चीज़ों को देख लीजिए और इस सब का लेजर आपको बनाना होगा प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे इसके पिछले क्लास में हमने आपको बहुत सारे लेजर स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए, स्टॉक आइटम बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। तो इन्वेंट्री वाउचर पे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए पहले इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, इस सभी चीज़ों को एक बार हम लोग बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिया गया है तो कैसे इसको बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिएगा सैमसंग दिया, मान लीजिए यही सैमसंग क्या है, हमारा स्टॉक कैटेगरी है और इसका पूरा नाम क्या है सैमसंग का, तो इसका पूरा नाम हो गया जैसे सैमसंग 15 इंच कलर मॉनिटर। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब इसका रिकॉर्ड पहले इसका हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम तैयार करते हैं। तो स्टॉक आइटम तैयार करने के लिए क्या करना होगा गाइस, तो सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे। और गेटवे ऑफ टैली से कहाँ चलेंगे, इन्वेंट्री इन्फो पर। इन्वेंट्री इन्फो से कहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे, तो जो नाम था पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पर उसका पूरा नाम डालेंगे सैमसंग, कितना था, 17 इंच मॉनिटर था, 17 इंच जो है कलर मॉनिटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस जगह पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टॉक ग्रुप हमारा बना हुआ है। स्टॉक ग्रुप क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर डाल देते हैं। अब ये समझना है कि यहाँ पर इसका स्टॉक कैटेगरी या तो यहाँ बना नहीं है, तो स्टॉक कैटेगरी में आप डायरेक्टली डाल भी सकते हैं, क्या चीज़, कंपनी का नाम ही डाल दीजिए ताकि समझ में आएगा। Alt+C कर लीजिए और Alt+C करके यहाँ से हम डाल देते हैं सैमसंग, डाल दिए। ये स्टॉक कैटेगरी प्राइमरी रख लेते हैं। ठीक है, और इसको किस चीज़ में बेचते हैं, पीस में बेचते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैमसंग 15 इंच कलर मॉनिटर है और इसके पहले मैंने दूसरा ही बना दिया, कोई बात नहीं है। हम इसके बाद बना लेते हैं, जैसे LG 15 इंच मॉनिटर दिया गया, इसको बनाकर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया जाए कि LG का जो है
15 इंच 17 इंच जितना का कह रहा है उतना लिख लीजिए। इतना क्या है, एलईडी कर देते हैं इसको, एलईडी मॉनिटर है हमारा, तो एलईडी मॉनिटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर कर लेते हैं। फिर ये किससे संबंधित है, एलजी से है ना। एलजी कितना इंच, तो 17 इंच मॉनिटर है। तो यहाँ पर यह कैटेगरी बना हुआ है, आप इंच भी डाल सकते हैं या कंपनी का नाम भी, जैसे एक उससे पता चले कि हाँ इस कैटेगरी का हमारे पास सामग्री है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर आप डालना चाहते हैं कि नहीं आपको एलजी का चाहिए तो आप केवल बोलिए ना कि हमको एलजी का चाहिए, तो यहाँ पर अल्ट प्लस सी करके यहाँ पर इसी का बना देते हैं। हो गया, अब इसको एक्सेप्ट कराइए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो चुका है पूरा। इसी तरह से इसमें जितने जो ये आपके दिए गए हैं क्या चीज समझिएगा, इसमें जितने भी वस्तु का डिटेल्स दिए गए हैं इन सभी को बारी बारी से आप क्या कर लीजिए, इसी तरह से सबको आप बना लीजिए। ठीक है, सबका पहले बना लीजिएगा क्या चीज, तो लेजर इस सबका तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद मिनिमाइज मैं करता हूं, अब इसको एंट्री करना है, तो हमें एंट्री किससे संबंधित करना है, परचेज से करना है। चलिए परचेज से संबंधित कर लेते हैं, बैक चलते हैं, इन्वेंट्री पे जाएंगे। सेल करना है तो सेल भी कर सकते हैं, जो वाउचर आपको तैयार करना है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे परचेज करना है, तो परचेज के लिए F9 प्रेस करते हैं। और कैश खरीदना है या किसी पार्टी से करना है, जिससे भी करना है उसका नाम ले लीजिए। ठीक है, अगर कैश करना है तो कैश कर लीजिए, पार्टी से करना है पार्टी का कर लीजिए, जिससे आपको करना है उसका नाम ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोगों को क्या करना है, परचेजिंग करना है मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई क्या है हमारे, तो पार्टी का नाम है। ठीक है, जितना वस्तु का खरीदारी करना है, मान लीजिए 25,000 30,000 जितना का करना चाहते हैं उतना कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग करना पड़ेगा कि कौन कौन से वस्तु आप खरीदारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपने क्या खरीदारी करना चाहा, एलजी का एलसीडी मॉनिटर खरीदारी करना चाहते, इसका रेट भी आपको पता था। कहाँ से रेट पता था कि यहाँ पर देखिएगा एलजी का 17 इंच जो है एलसीडी मॉनिटर का रेट कितना है, 5550 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दीजिए 5550 रुपया डाल दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना पीस खरीदना है, पीसेस डाल दिया जाए, 25 पीस मान लीजिए खरीदना है, 25 पीस डाल दिए, रेट कितना है 5550 रुपया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। इसी तरह से और वस्तु है, और भी वस्तु को ले लीजिए कि और वस्तु में क्या, एलजी का 17 इंच एलईडी मॉनिटर हम लोग खरीदते हैं, ये भी 25 पीस खरीद लेते हैं, इसका 6500 मान लीजिए कि रेट है, मैंने 6500 डाल दिया इसको। उसके बाद मान लीजिए कि सैमसंग दिया गया है, अब यहाँ पर इसको भी 25 पीस हमने खरीदारी कर लिया, इसका रेट डाल देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीजें करने के बाद इस जगह पर हम लोग बैक अप थोड़ा चलते हैं, और बैक चलने के बाद हमको क्या करना है कि इसका अमाउंट डाल देना है। कितना टोटल अमाउंट हुआ है, तो 3,88,750 रुपया मैंने डाल दिया, परचेज कर लिया। अब सबको क्या करना है, बारी बारी से एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, आप इसका नरेशन भी डाल सकते हैं। क्या डालेंगे नरेशन में, परचेज्ड गुड्स विथ कैश किए हैं तो कैश, ऑन क्रेडिट किए रहते हैं तो ऑन क्रेडिट। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। इस प्रकार से ये आपका परचेज के लिए हो गया। इसी प्रकार से सेल के लिए हम लोग देखते हैं, तो सेल के लिए क्या करेंगे, सेल के लिए सेम ही चीजें करेंगे। यहाँ पर सेल के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पार्टी का नाम दे देना है, यानी कैश कर रहे हैं तो कैश, या उधार कर रहे हैं तो उधार। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कैश कर रहे हैं तो कैश हमने दे दिया। ठीक है, कैश हमने ले लिया, सेल कर देते हैं, वस्तु का डिटेल्स देते हैं। जैसे ये 25 पीस खरीदारी किए थे, इसमें से 20 पीस बेच देते हैं।
और यहाँ पर आपने रेट क्या दिया था इसको आपको बता देना है। उसके हिसाब से आप मान लीजिए 5600 रुपये की इसको बिक्री कर देते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि इसके बाद हमने इसको खरीदारी किया था जिस रेट से, मान लीजिए कि इसमें से 15 पीस बिक्री हो गया और इसका रेट जो है 6500 रुपया में बिक्री हो गया। ठीक है, इसका बिक्री हमने कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, इससे संबंधित, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका भी मान लीजिए 10 पीस हमने बिक्री कर दिया। इसका भी रेट हमने मान लीजिए 4200 रुपया कर दिया कि 4200 रेट से बिक्री कर दिया। अब इस सबको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। सेल हो गया और एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये आपका सेल से संबंधित हो गया। इसी प्रकार से आप समझिएगा कि सबसे ज्यादा इस पर काम होता है। आप कहीं पर भी टैली में एंट्री करने से संबंधित जाइएगा तो उसमें विशेष रूप से क्या देखा जाएगा कि परचेजिंग की इतना का हुआ है, सेल इतना का हुआ है। तो परचेज और सेल ये दोनों वाउचर जो होता है, इन्वेंट्री में परचेज कैसे वाउचर यूज करेंगे और सेल वाउचर को कैसे यूज करेंगे, ये चीजें हम लोगों ने इसमें सीखा। चलिए यहां तक हम अभी रोकेंगे। पहले आप सेल कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या चीज करने के लिए। तो अगले क्लास में देखेंगे पेमेंट करने के लिए, रिसीप्ट करने के लिए, इन सभी चीजों पर